दिल्ली में अचानक 600 लोग गिरफ्तार, 8300 संदिग्धों की हो रही मॉनिटरिंग, 519 करोड़ का क्या है कनेक्शन, जानकर होंगे आप भी हैरान। देश भर में छाई है एक्शन की चर्चा, क्या है पुलिस का ऑपरेशन साइहॉक 4.0 जिसने तोड़ी ठगों की कमर। वीडियो में जानिए आप हर एक बात। देश की राजधानी दिल्ली में अचानक ऐसा एक्शन हुआ जिसने हर किसी को चौंका कर रख दिया, क्योंकि एक साथ 600 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी और 8300 से ज्यादा संदिग्धों की मॉनिटरिंग कोई सामान्य कार्रवाई नहीं। यही वजह है कि ऑपरेशन साइहॉक 4.0 अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पुलिस को इतनी बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी और इस पूरे मामले में 519 करोड़ रुपए का कनेक्शन कैसे सामने आया, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर की गई कार्रवाई अपने आप में एक बड़ा संकेत देती है कि मामला बहुत गहरा और संगठित है। इसलिए चलिए इस वीडियो में आपको पूरा बताते हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस ने 6 और 7 अप्रैल को एक बड़ा अभियान चलाया, जिसका मकसद सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं बल्कि पूरे साइबर नेटवर्क को जड़ से खत्म करना था। इस दौरान 8371 लोगों की हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और इनमें से 1400 से ज्यादा लोगों के खिलाफ पुख्ता सबूत मिलने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया या कानूनी कार्रवाई के दायरे में लाया गया। यानी यह साफ हो गया कि पुलिस ने न केवल ऊपर की कार्रवाई नहीं की बल्कि पूरे सिस्टम को समझकर उस पर वार किया है, ताकि आगे इस तरह के अपराधों को रोका जा सके। इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी खासियत यह रही है कि पुलिस ने न सिर्फ उन लोगों को ही नहीं पकड़ा जो सीधे तौर पर ठगी कर रहे थे, बल्कि उनके पूरे फाइनेंशियल नेटवर्क को निशाना बनाया गया। बैंक खातों, कॉल सेंटर और डिजिटल कनेक्शन को जोड़कर यह समझने की कोशिश की गई कि ठगी का पैसा आखिर कहां से कहां जा रहा है। जांच में सामने आया है कि कई ऐसे लोग भी इस नेटवर्क का हिस्सा बने हुए थे जिन्हें खुद भी शायद पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन उनके बैंक खातों का इस्तेमाल पैसे को इधर उधर करने के लिए किया जा रहा था। ऐसे 2200 से ज्यादा लोगों को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा गया है। अगर इस पूरे मामले का सबसे चौंकाने वाला पहले देखो तो 519 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन सामने आया है, जो देश भर में फैले साइबर नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। द्वारका इलाके में एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ, जहां 67 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी का मामला सामने आया। बता दें कि वहीं रोहिणी में 63 करोड़ रुपए से जुड़े एक और नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। इसके अलावा एक ऐसा मामला भी सामने आया है जिसमें AI तकनीक का इस्तेमाल कर लोगों को झांसे में लिया जा रहा था। यानी अब ठग सिर्फ पुराने तरीकों पर निर्भर नहीं है, बल्कि नई तकनीक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे यह खतरा और भी बढ़ गया है। इस ऑपरेशन के पीछे सबसे बड़ी रणनीति ये थी कि अपराध होने के बाद कार्रवाई करने की बजाय पहले ही पूरे नेटवर्क को खत्म कर दिया जाए। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर डेटा इकट्ठा किया गया, हजारों शिकायतों का विश्लेषण किया गया और संदिग्ध बैंक खातों और मोबाइल नंबरों को आपस में जोड़ा गया। करीब 1 महीने तक चली इस तैयारी के बाद यह बड़ा एक्शन लिया गया, जिसमें गृह मंत्रालय से जुड़े साइबर समन्वय केंद्र का भी अहम योगदान रहा। यानी यह सिर्फ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान था। फिलहाल सवाल अब यह है कि इस कार्रवाई के बाद साइबर ठगी पर लगाम लगेगी या फिर अपराधी नए तरीके से ढूंढ लेंगे। फिलहाल इतना जरूर है कि इस ऑपरेशन ने साफ संदेश दिया है कि अब साइबर अपराधियों के लिए बच निकलना आसान नहीं होगा। पुलिस लगातार ऐसे नेटवर्क पर नजर बनाए हुए है और आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहने की बात कही गई। वहीं आम लोगों से भी अपील की गई वे अपने बैंकिंग जानकारी, OTP और निजी डिटेल किसी के साथ साझा ना करें, क्योंकि सतर्क ही रहना सबसे बड़ा बचाव है और आने वाले समय में इसी तरह के ऑपरेशन से इस खतरे को कम करने की भूमिका भी निभा सकते हैं।